Namaste, Sat Shri Akal, Kem Cho, Assalamu alaikum viewer. This is Priya. Today we will start class 6th History chapter 11 Buildings, Paintings and Books. एक बार की बात है, एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मरुत्समी। वो अपने भाई के साथ जाता है कुतुब मीनार देखने। वो हैंडीकैप्ड होता है तो इसलिए उसका भाई उसको व्हील चेयर पे लेके जाता है। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं ना तो बहुत रास्ता खराब सा होता है, लेकिन जब वो आयरन पिलर को देखते हैं ना वहाँ पहुँच के तो वो खुश हो जाता है कि वाह, ये तो कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा कि हमें आयरन पिलर देखने को मिला है। तो अब हम देखेंगे कि आयरन पिलर है कहाँ पे और कैसा बना है। दिल्ली में एक मेहरौली प्लेस है, ये वहां पर है और इसकी हाइट है 7.2 मीटर। ये 3 टन इतना हैवी है, इसका जो वेट है वो 3 टन का है और 1500 ईयर पहले बना था, मतलब इतना पुराना है ये। और इस पे अभी तक जंग नहीं लगी है। नहीं तो जो भी लोहे की जो होती है ना, जो भी आयरन होता है उस पर हमेशा जंग लग जाती है। इस पे कोई जंग नहीं लगी और आज तक कोई भी ये नहीं पहचान पाया कि इसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ है जिससे कि इसमें जंग नहीं लग पाई है। शायद इस पिलर को चंद्रगुप्ता ने बनवाया था, क्योंकि इस पे जो नाम लिखा है रूलर का वो लिखा है चंद्र। तो चंद्र तो गुप्ता डायनेस्टी का ही रूलर था, तो इससे हम गेस कर सकते हैं कि ये चंद्रगुप्ता ने ही बनवाया था। और हमें इससे ये पता चलता है कि हड़प्पन्स के बाद में ही बना था, क्योंकि हड़प्पन्स के टाइम पे तो ब्रॉन्ज एज थी और ब्रॉन्ज को बनाया जाता है कॉपर और टिन को मिक्स करके। जो दो मेटल को अगर मिक्स करके बनाते हैं ना तो उस चीज को बोलते हैं मेटलर्जी। तो ये ब्रॉन्ज एज थी, वो तो हड़प्पन्स की थी, उसके बाद ही आयरन एज आई है। तो हमें इससे पता चलता है कि हड़प्पन्स के बाद ही बनाता है ये आयरन पिलर। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, पहले के टाइम पे जो बिल्डिंग्स बनती थी ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ऊपर राउंड राउंड शेप है ना, इसे स्तूप बोला जाता था। तो ये जो है ना इसके बीचों बीच यहाँ पे देखो, ये इसको बोला जाता था सेंटर और हार्ट ऑफ स्तूप, ठीक है। तो इसमें रखा जाता था जो बुद्धा होते थे या फिर उनको जो फॉलोअर होते थे ना, उनके जब उनकी डेथ हो जाती थी तो उनके टिथ, बोन्स और एशेज या फिर जो प्रीशियस स्टोन्स होते थे, कॉइन्स होते थे, उनको रखा जाता था यहाँ पर। ये सेंटर में जो सामान रखा जाता था ना, इसे बोला जाता था रेलिक कैस्केट। और इसको ना कवर कर दिया जाता था मड से और ब्रिक से। एक डोम लाइक स्ट्रक्चर बन जाता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ जहाँ से एंट्री होती थी ना लोगों की, जो गेट होता था इसको बोला था गेटवे, ठीक है। और यहाँ पर जो ऊपर में रेलिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर लोग क्लॉकवाइज चक्कर काटते थे। जिस पाथ पे, जिस रास्ते पे चक्कर लगाते थे उसे बोला जाता था प्रदक्षिणा पथ। यहाँ पे जो रेलिंग्स और जो गेटवे होता था जहाँ से एंट्री होती थी, वो काफी सुंदर डेकोरेटेड होता था मूर्तियों से। अमरावती में ना बहुत सुंदर सुंदर से स्तूप बने हुए हैं, वो भी 2000 ईयर पुराने। अब जो केव्स होती थी, जो गुफाएं होती थी, वो जैसे हिल्स हो गई, ठीक है। हिल्स को कट कर करके जो रॉक है उनको तोड़ तोड़ के केव्स बनाई जाती थी और फिर उस केव में ना बहुत सुंदर सुंदर सी मूर्तियां, उसको पेंट किया जाता था, बहुत ब्यूटीफुल बना दी जाती थी। उस टाइम पर ना हिंदू टेम्पल्स भी बनाए जाते थे, जैसे कि उनके जो डेटीज होते थे, भगवान होते थे, विष्णु, शिव, दुर्गा, इन लोगों का भी मंदिर बनाया जाता था, इन लोगों की भी पूजा की जाती थी। तो ना गर्भगृह, यहाँ पर एक ये वर्ड है गर्भगृह, इसका मतलब है कि जैसे कोई मंदिर है तो उनकी जो चीफ डेटी है, जैसे कि शिव जी का मंदिर है तो चीफ डेटी कौन हो गए इसमें, शिव जी, ठीक है। तो इनकी जो इमेज है, इनकी जो मूर्ति है, उसको बीचों बीच रखा जाएगा। तो उस एरिया को बोला जाता था गर्भगृह और आसपास जो होते थे बाकी सारे भगवान होते थे। इस टेम्पल में जो प्रिस्ट होते थे, जो पंडित होते थे, वो अपना रिलीजियस रिचुअल फॉलो करते थे और जो डिवोटी होते थे, जो भक्तगण होते थे, वो डेटी के अपने भगवान की पूजा करने आते थे। यहाँ पे आप ये इमेज देख सकते हैं, ये ना उत्तर प्रदेश में एक प्लेस है भीतरगांव, वहाँ की है। तो यहाँ पे ये जो बनाया है टेम्पल, इसका जो टॉप मोस्ट वाला एरिया है इसको बोला जाता था शिखर। शिखर को गर्भगृह के जस्ट ऊपर ही, मतलब जो टॉप वाला एरिया होता है वहां पे बनाया जाता था। और टेम्पल में एक हॉल होता था, एक स्पेस होती थी जिसको बोला जाता था मंडप। यहाँ पे लोग असेंबल होते थे, इकट्ठे होते थे एक जगह। अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो एक प्लेस है महाबलीपुरम और अहियोल, वहां पे भी बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल बनाए गए हैं। और वहां पे तो टेम्पल एक ही स्टोन से बनाए गए हैं, जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। ये जो टेम्पल है ना, इसको एक ही स्टोन से बनाया गया है, मतलब बहुत बड़ा पत्थर था, उसको खोद खोद के इस पूरे टेम्पल को बनाया गया है। तो एक ही पत्थर से बना है, एक ही चट्टान से बना है ये, तो इसलिए इसे बोला जाता है मोनोलिथिक। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन घूम रहा होगा कि ये जो स्तूप है और जो टेम्पल्स हैं ये बने कैसे। ये काफ़ी सारी स्टेजेस में बनाए जाते थे, जैसे कि जो किंग्स और जो क्वींस होते थे ना वो बनवाते थे और इस पर बहुत पैसा खर्च करते थे, कहते थे कितना भी पैसा लग जाए लेकिन जो टेम्पल है, जो स्तूप है, वो इतना सुंदर बनना चाहिए कि लोग देखते रह जाएं।
इसलिए बहुत केयरफुली काम करवाते थे कि जो पिलर्स हैं, वॉल्स हैं, फ्लोर्स है, सीलिंग्स है, बहुत अच्छे से कार्व्ड हो। जो रफ रॉक होते थे ना, क्योंकि अब हिल में तो कितने कैसे कैसे रॉक होंगे, कितने बेकार बेकार रॉक्स होंगे, उनको अच्छे से पूरा कार्व्ड करना, पूरा खोदना और सुंदर सुंदर चीज़ें बनाना, कितना टफ काम था ना ये। किंग्स और क्वींस अपने ट्रेजरी मतलब खजाने में से पैसा देते थे क्राफ्ट्स पर्सन को, क्योंकि वो इतने सुंदर सुंदर स्तूप और टेम्पल्स बनाते थे, तो पैसा तो ज़्यादा देना ही पड़ेगा ना। तो जो डिवोटीज आते थे वहाँ पे, जो भक्तगण आते थे, जो लोग पूजा करने आते थे, तो कभी कभी ना वो भी कुछ कुछ चीज़ें गिफ्ट कर देते थे कि कुछ भी जैसे बिल्डिंग में डेकोरेट करना है, कुछ मूर्ति, तो वो लोग डोनेट करते थे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया था, एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्कर्स जो थे, उन्होंने जो सांची पे गेटवे है ना उसको बनवाया था। और भी काफ़ी सारे लोग डोनेट करते थे, जैसे कि मर्चेंट्स हो गए, फार्मर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, स्मिथ, 100 ऑफ मैन जो भी वहाँ पे पूजा करने आते थे, विमेंस, तो वो क्या करते थे, जो भी कुछ डोनेट करेगा, जो गिफ्ट करेगा, वो इंस्क्राइब करवा देता था। जैसे पिलर पे ना अपना नाम लिखवा देता था, रेलिंग पे, पिलर्स पे, वॉल पे, कि ये हमने गिफ्ट किया है, हमने डोनेट किया है ये। इतनी स्टोरी सुनने के बाद चीकू मैम से बोलता है, मैम केव में तो बहुत अंधेरा होता है, वहाँ पे लोग कैसे पेंटिंग बनाते होंगे। तब प्रिया मैम बताती हैं कि जो अजंता प्लेस है ना, वहाँ पर बहुत सारी केव्स हैं, तो जो हिल होती है ना, हिल को कट कट करके केव बनाते हैं। अब केव में तो होता है अंधेरा, बहुत ज़्यादा डार्क होती है केव। जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं ना, उनकी मोनेस्ट्री बनाई जाती है, वो जो केव होती है, जो उसको ना धर्मशाला बोलते हैं एक तरीके से, कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं वहाँ पे जाके रह सकते हैं। तो वहाँ पे जो पेंटिंग बनाई जाती है ना, वो टॉर्च के थ्रू बनाई जाती है। टॉर्च लेकर जाते हैं, उसके बाद पेंटिंग बनाते हैं, क्योंकि अंधेरे में तो कुछ दिखेगा ही नहीं। लेकिन जो पेंटिंग बनाते हैं ना, उसमें जो कलर यूज़ होते हैं वो प्लांट्स और मिनरल से लिए जाते थे, क्योंकि पहले के टाइम पे तो ऐसा कुछ फैसिलिटी थी नहीं, 1500 ईयर पहले की बात है ये। तो ऐसे ऐसे कलर्स यूज़ किए जाते थे जो बहुत स्पार्कल हो, मतलब बहुत चमकीले हों, बहुत शाइनी हों, जिससे कि कोई भी गुफा में जाए तो उसे अच्छे से दिख जाए वो पेंटिंग। चलो चीकू बेटा, अब बहुत पढ़ लिया पेंटिंग के बारे में, अब हम पढ़ेंगे बुक्स के बारे में। द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, ये जो फेमस बुक होती थी, इन्हें बोला जाता था एपिक्स। तो जो एपिक्स थी ना, ये बहुत ग्रैंड, बहुत बड़ी, और इसमें बहुत ज़्यादा लिखा होता था। इसमें भगवान की स्टोरी होती थी, या फिर अगर कोई महान व्यक्ति हो, मैन या वीमेन, उनकी स्टोरी होती थी। एक पोइट थे इलांगो, उन्होंने एक फेमस तमिल एपिक लिखी थी जिसका नाम था सिलप्पडिकरम। ये स्टोरी उन्होंने 1800 ईयर पहले लिखी थी। ये स्टोरी थी एक मर्चेंट की जिसका नाम था कोवलन। कोवलन की शादी कन्नगी से हुई थी, लेकिन कोवलन है ना, एक लड़की को प्यार करता था जिसका नाम था माधवी। वो एक वैश्या थी, बट बाद में उसे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपनी वाइफ के साथ गलत कर रहा हूँ, तो वो दोबारा कन्नगी के पास आ गया। तो पहले तो ये पुहार में रहते थे, फिर ये वहाँ से छोड़कर मदुरई में चले गए, मदुरई में रहने लगे। वहाँ पर एक राजा था, पांड्या किंग, तो उसमें उसके दरबार में ना एक ज्वेलर था। उसने कहा कि ये जो कोवलन है ना, इसने ज्वेलरी चुराई है, इसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। तो राजा ने इसको फांसी की सज़ा दे दी। अब उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, तो इस वजह से जो उसकी वाइफ थी ना, उसको बहुत गुस्सा आया कन्नगी को। उसने बोला मेरे पति की तो कोई गलती भी नहीं थी और उसको बेगुनाह ही मार दिया गया। और उसका गुस्सा इतना तेज था ना कि उसने पूरे मदुरई को डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया। ऐसे ही एक और तमिल एपिक है मन्नी मेकलई। ये सत्यानार ने लिखी थी 1400 ईयर पहले। इसमें ना कोवलन की जो डॉटर थी उसकी स्टोरी बताई गई है। कोवलन जिसकी अभी हमने स्टोरी देखी थी, जिसको फांसी की सजा दे दी गई थी, तो उसका ना वो जिससे प्यार करता था पहले माधवी से, उसको एक उससे ना बेटी हुई थी, तो उसी की स्टोरी लिखी गई है इसमें। ये स्टोरी तो बहुत पुरानी है, 1400 ईयर पुरानी है, लेकिन इस स्टोरी के बारे में किसी को पता ही नहीं था। लेकिन अब कुछ 100 ईयर्स पहले ना लोगों ने मैन्यूस्क्रिप्ट देखा, एक मैन्यूस्क्रिप्ट मिली जो लिखते हैं ना, जिसे पूरा हम पेपर में लिखते हैं उसे बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। तो वो किसी को मिला, तब पता चला कि अच्छा ये भी स्टोरी थी। ऐसे ही कालिदास ने एक पोयम लिखी है जिसका नाम है मेघदूत। मेघ मतलब क्लाउड, दूत मतलब मैसेंजर। इस पोयम में दो लवर हैं और वो अपनी जो बातें हैं ना वो क्लाउड के थ्रू भिजवा रहे हैं एक दूसरे से, मतलब बादलों के थ्रू उनके जो मैसेजेस हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये बताया गया इसमें। रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। अब जो ओल्ड स्टोरी होती थी, बहुत पुरानी स्टोरी होती थी, उन्हें बोला जाता था पुराण। और इन पुराण में स्टोरीज होती थी देवी देवता की, जैसे कि विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती। और इसमें ये भी बताया जाता था कि कैसे हमें पूजा करनी चाहिए, कैसे पूरा वर्ल्ड बना है, और किंग के बारे में बताया गया था, राजाओं के बारे में बताया गया था। पुराण संस्कृत लैंग्वेज में लिखे जाते थे
और इनको है ना विमेन और शूद्र भी सुन सकते थे, लेकिन पढ़ नहीं सकते थे, उनको पढ़ना अलाउड नहीं था। जो भी वेद पुराण होते थे ना, विमेन और शूद्र नहीं पढ़ते थे। तो मंदिर में जो पंडित होते थे, प्रिस्ट होते थे, वो इन वेद और पुराणों को पढ़ के सुनाते थे लोगों को। 2 संस्कृत एपिक्स तो आपको पता ही होगा, महाभारत और रामायण। महाभारत में तो बताया गया था कि जो कौरव और पांडव थे ना, वो कजन्स थे और वो आपस में ही लड़ बैठे, क्योंकि वो दोनों ही चाहते थे कुरुस पे कंट्रोल करना और उसकी कैपिटल हस्तिनापुर पे कंट्रोल करना। इस वजह से लड़ाई हो रही थी उन दोनों में। बहुत ही पुरानी स्टोरी है ये, 1500 ईयर पहले तो लिखा गया था, जब पता चला था स्टोरी के बारे में। और उससे पहले तो बस सुनाया ही जाता था, लिखा नहीं था इसे। तो इसे लिखा था व्यास ने। भागवत गीता जो है ना, वो भी महाभारत का ही एक पार्ट है। ऐसे ही जो रामायण है वो राम के बारे में लिखी गई है। राम एक प्रिंस थे कोसाला के, और इनको ना वनवास हो गया था। तो इनकी जो वाइफ थी ना, वो भी इनके साथ गई थी, सीता। तो जो सीता जी थी ना, अब जो लंका का एक किंग था रावण, वो सीता को उठा ले आया था। तो इस वजह से राम और रावण की लड़ाई हुई थी, और इस लड़ाई में राम जीत गए थे और अयोध्या वापस आ गए थे। अयोध्या जो थी ना, वो कोसाला की कैपिटल थी। रामायण भी संस्कृत में लिखी गई थी और इसे लिखा था वाल्मीकि ने। स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। अब जो आम जनता होती थी ना, उनकी भी स्टोरीज लिखी जाती थी, जैसे कि जातक और पंचतंत्र। जातक में तो स्तूप के बारे में ज़्यादा लिखा हुआ है, जैसे कि वहाँ की पेंटिंग कैसे होती थी, वहाँ पे रेलिंग कैसे होती थी। जो अजंता है ना, अजंता में बहुत सारी केव्स होती थी, तो वहाँ के बारे में लिखा हुआ है जातक में। नेक्स्ट, राइटिंग बुक्स ऑन साइंस। साइंस से रिलेटेड भी काफ़ी सारी बुक्स लिखी गई थी, जैसे कि आर्यभट्ट है ना, वो मैथमेटिशियंस थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे। उन्होंने अपनी बुक संस्कृत में लिखी थी, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी थी, और उसका नाम था आर्यभट्टयम। इन्होंने बताया था कि दिन और रात क्यों होते हैं, क्योंकि जो अर्थ है ना, वो अपने एक्सिस पे ही रोटेट करती है। एक्लिप्स के बारे में बताया कि ग्रहण क्यों पड़ते हैं, जैसे सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो ये क्यों होता है। और मैथ्स में एक फॉर्मूला है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो भी इन्होंने ही फाउंड किया था। इन्हीं की तरह ना और भी मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, जैसे कि वारामहीर, ब्रह्मगुप्ता, भास्कराचार्य। क्या आपको पता है जो 0 डिजिट है ना, वो सबसे पहले इंडिया ने डिस्कवर की है। ऐसे ही जो आयुर्वेद है, वो सबसे पहले इंडिया में डेवलप हुआ था। 2 फेमस प्रैक्टिशनर आयुर्वेद के, चरक जिन्होंने बुक लिखी है मेडिसिन पे, चरक संहिता, और एक और है सुश्रुत जिन्होंने बुक लिखी है सर्जिकल प्रोसीजर पे, सुश्रुत संहिता। एल्सवेयर, इसमें बताया गया है कि जो पेपर है ना, वो सबसे पहले इन्वेंट हुआ था चाइना में 1900 ईयर पहले। बट इसकी टेक्निक चाइना ने किसी भी कंट्री को नहीं बताई, लेकिन धीरे धीरे करके सीक्रेट कोरिया को पता चल गया, उसके बाद फिर जापान को। ऐसे करते करते पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है, सबको पता चल गया कि पेपर कैसे बनता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि पहले के टाइम पे कैसे बिल्डिंग्स बनती थी, कैसे पेंटिंग होती थी, और बुक्स कैसे बनती थी, क्या क्या लिखा होता था उन बुक्स में। ये थी इस चैप्टर की स्टोरी। इफ यू हैव एनी डाउट, राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, and please like and subscribe my video and share with your friends. Thank you.